प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य खंड में दीनबंधु ज्योतिबा फुले। इस पाठ को हम शुरू करेंगे। जहाँ तक उस दिन पढ़े थे उसके आगे इसको ले चलेंगे। तो देखिएगा, हम लोग उस दिन पढ़े थे कि जब वो विद्यालय चलाना चाह रहे थे तो उनके पिता को लोगों ने अपशब्द कहा था। अपशब्द मतलब गाली गलौज बके होंगे, और क्योंकि ये मिलते तो इनसे भी झगड़ा वगड़ा करते, कहीं गए रहे होंगे। तो आगे क्या हुआ ये जानते हैं आज के अवतरण में। आप हमारे साथ उच्चारण करेंगे। ते दुर्जनाः एव दंपतिम स्वगृहात् बहिः प्रेषितवन्तः। स्वगृहात् बहिर्गमने सति तथ्ये कार्यावरुद्धम संजातम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तथ्य लिखा है, यहाँ तस्य होना चाहिए, मिस प्रिंट है, किताब में मिलाओ। अगर वो तथ्य लिखा है तो गलत है, तस्य होना चाहिए, यहाँ मिस प्रिंट है। तो इस लाइन को हम दोबारा समझेंगे। स्वगृहात् बहिर्गमने सति तस्य कार्य अवरुद्धम संजातम परंच शीघ्राति शीघ्रमेव सह बालिका शिक्षायै त्रयो विद्यालयाः उद्घाटितवान्। अस्य हृदि संत महात्मानं प्रति बहुरुचि रासीत। तस्य विचारेषु ईश्वरस्य सम्मुखे नरनारी सर्वे समानाः सन्ति। तेषु श्रेष्ठता लघुता अशोभनीया विद्यते। दलित जनानां असहायानांच न्यायार्थं महापुरुषो अयं सत्यशोधक समाजं स्थापितवान्। अस्य सामाजिक सेवाकार्यं विलोक्य 88 अधिकाष्टादश शततमे ख्रीष्टाब्दे मुंबई नगरस्य एका विशाल सभा तं महात्मा इति उपाधिना अलंकृतवान्। ज्योतिबा महोदयेन ब्राह्मण पुरोहितेन विनैव विवाह संस्कारम् अकारयत्। अस्य संस्कारस्य मुंबई न्यायालयात् मान्यता संप्राप्ता। सतु बाल विवाहस्य विरोधी एवंच विधवा विवाहस्य समर्थकः आसीत्। स्वजीवन काले सतु अनेकानि पुस्तकानि अलिखत। यथा तृतीयं रत्नम छत्रपति शिवाजी राजा भोसले इत्याख्यस्य पवाडा ब्राह्मणानां चातुर्यं कृषकस्य कषा अस्पृश्यानां समाचारम् इत्यादयः। महात्मा ज्योतिबा एवं तस्य संगठनस्य संघर्ष
कारणात् सर्वकारेण एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतं धर्म समाजस्य परंपरायाः सत्यं सर्वेषां सम्मुखम् आनेतुं तेन अन्यानि अपराणि पुस्तकानि रचितानि। ज्योतिबा बुद्धिमान महान क्रांतिकारी भारतीय विचारकः समाजसेवकः लेखकः दार्शनिकश्च चासीत्। महाराष्ट्र नगरे धार्मिक संशोधनम आंदोलनम प्रचलन आसीत्। जाति प्रथां उन्मूलनार्थम एकेश्वर वादम स्वीकर्तुं प्रार्थना समाजस्य स्थापना संजाता। अस्य प्रमुखः गोविंद रानाडे आरजी भंडारकरस् चासीत्। अयं महान समाजसेवकः अस्पृश्यानाम् उद्धाराय सत्यशोधक समाजस्य स्थापनाम् अकरोत्। महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले महोदयस्य मृत्युः नवंबर मासस्य 28 दिनांके 99 अधिक 18 शततमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे अभवत्। एक संख्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गलत पढ़ी गई है। 90 बोलिएगा 90 18 शततमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे अभवत्। शब्दार्थ देखिएगा, जहाँ से हमने आज पढ़ना शुरू किया है उसके शब्दार्थ को देखते हैं। ते दुर्जनाः, उन दुष्टों ने। थोड़ी लिखने की स्पीड तेज होगी क्योंकि दो काम हो रहा है। उतने देर तक रुकेंगे तो वीडियो 1.5 घंटे का बनेगा, है ना। इसको आप वहाँ भी देख के लिख सकेंगे, क्लास लेंगे तो फिर पढ़ा देंगे। क्यों? ते दुर्जनाः, उन दुष्टों ने एव ही दंपतिम, पति पत्नी दोनों को, यानी कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी, जिनको इसके पहले बताया गया है जिनके साथ विवाह हुआ था, नाम ऊपर आया है। तो क्या नाम था उनका जिनके साथ विवाह हुआ था? थोड़ा देखते हैं ऊपर चल के। सावित्री, हाँ। तो सावित्री को और इनको दोनों को स्वगृहात, अपने घर से बही बाहर प्रेषितवन्तः, भगा दिया, घर से बाहर निकाल दिया। कहा यहाँ तुम लोग नहीं रहोगे। बात समझिएगा। वैसे यह भेजना अर्थ निकलता है, लेकिन घर से निकाल दिए, भगा दिए। स्वगृहात, अपने घर से, बहिर्गमने, बाहर निकलने, सति, पर, तस्य कार्य, उनका कार्य, अवरुद्धम संजातम, अवरुद्ध हो गया, अर्थात काम वहीं पर रुक गया। परम च, परंतु, शीघ्र अतिशीघ्रम, बहुत जल्दी, एव ही, सह, उन्होंने, बालिका शिक्षायै,
बालिकाओं की शिक्षा के लिए त्रयः 3 विद्यालयाः विद्यालय उद्घाटितवान खोला। कितने विद्यालय खोले? 3 विद्यालय। अस्य हृदय इनके हृदय में संत महात्मानं प्रति संत और महात्माओं के प्रति बहुरुचि बहुत अधिक रुचि आसीत थी। तस्य विचारेषु उनके विचारों में ईश्वरस्य सम्मुखे ईश्वर के सामने, बहुत बड़ी बात यहाँ आने वाली है, अभी देखिएगा। नर नारी स्त्री और पुरुष सर्वे सभी समानाः सन्ति, समान हैं। उस जमाने में स्त्रियों को बहुत गिरा समझा जाता था और पुरुषों को बहुत बड़ा देवता समझा जाता था। सब कुछ खाने पीने पहले उन्हें मिलना चाहिए और स्त्रियों को जरा जरा सी बात पर मारना पीटना, पढ़ने ना जाने देना, तमाम बातें थी। महिला पढ़ाई शिक्षा इत्यादि पर बहुत प्रतिबंध समाज लगा, इतना कुरीति थी। इसलिए इन्होंने क्या बताया, ईश्वर की नज़र में सब क्या हैं? बराबर हैं। स्त्री पुरुष को आधार मान करके भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये उस समय की बात है, बहुत पहले 1873 के आसपास की बात है। 1870 या 60 मान लीजिए, क्योंकि 73 में तो ये काफ़ी प्रचलित हो चुके थे ना, प्रसिद्ध हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। तेसु श्रेष्ठता, उनमें श्रेष्ठता यानी ज्येष्ठता, बड़ा होना, लघुता छोटा होना, अशोभनीय विद्यते, अशोभनीय है। उनमें छोटे या बड़े का भाव करना, भेद करना अशोभनीय है। किसमें? स्त्री पुरुषों में। दलित जनानाम, दलित लोगों, असहाय नांच, और कमज़ोर लोगों के न्यायार्थम, न्याय के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए, महापुरुषा, इन महापुरुष ने, अयम महापुरुषः, इन महापुरुष ने सत्यशोधक समाजम, सत्यशोधक समाज, बार बार ये नाम आ रहा है ना, स्थापितवान, स्थापित किया। अस्य सामाजिक सेवा कार्यम, इनके सामाजिक सेवा कार्य को, अस्य माने इनके, सामाजिक सेवा कार्यम, सेवा कार्य को, विलोक्य, देख कर, ये शब्द खूब ध्यान से देखना, विलोक्य परीक्षा में आने लायक है। इसके बारे में हम जरूर बताएंगे व्याकरण में जब देखेंगे। प्रत्यय लगा है, ल्याप बहुत पूछा जाता है। देख कर, विलोक्य माने देख कर, अष्टाशीति, अष्ट और अशीति, अष्ट माने 8, अशीति माने 80, दोनों जोड़ देंगे क्या बनेगा? 88। अधिक, ये भी जुड़ेगा किसमें? अष्टादश शततमे, 1800 में, 1800 में 88 जोड़ देंगे, क्या बना? 1888वें ख्रीष्टाब्दे ईस्वी वर्ष में। तमे माने में, मुंबई नगर से, मुंबई नगर की एकाएक विशाल सभा, एक बड़ी सभा ने, तम उनको महात्मा, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कब दी गई? 1888 में। कहाँ? मुंबई में। दिमाग में रखिएगा, महात्मा इति उपाधिना, इस नाम से अलंकृतवान, अलंकृत किया। पूरी सभा ने इनको क्या नाम दिया? महात्मा। इनका फोटो वोटो आप देखिएगा, इनका पहनावा कैसा आपको पता लग जाएगा। लेकिन ऐसे महात्मा नहीं थे घर धुआ छोड़ के भागे वाले, 1000 लोगों को शिक्षा देने वाले थे। एक गेहूँ चावल ढोए वाले महात्मा नहीं हुए, समझा? आगे बढ़ो। ज्योतिबा महोदयन, ज्योतिबा महोदय ने, ब्राह्मण पुरोहितेन, ब्राह्मण पंडित, देखिए ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, यहाँ ब्राह्मणों का विरोध है तो क्या मैं ज्योतिबा का विरोध करूँ? नहीं, ऐसे ब्राह्मणों का विरोध किया है जो जबरदस्ती दक्षिणा के लिए सताते थे लोगों को। इसलिए क्या कहा है? ज्योतिबा महोदय, ज्योतिबा महोदय ने ब्राह्मण पुरोहितेन बिना, ब्राह्मण पुरोहित माने पंडित, पंडित के बिना
एव ही बिना धन एव, पंडित के बिना ही, बिना का पेट चीरा है, बिना का पेट नहीं चीरेगा, वह रहेगा। बिना पृथक बिना नाना विस्तृत्या अन्य तरस्या में एक सूत्र पढ़े थे आप कक्षा 9 में, पढ़ाए थे आपको, ढेर सारे सूत्र उसमें ये आया है। तो उनके बिना भी यानी कि पंडित के बिना भी विवाह संस्कार अकारयत करवाया। कहा पंडित ना ही रही हैं तब वो शादी हुए। वो लोग कहत रहे कि अगर ये सब कहा न मनिए तो इनके सबको सदिए भी आकर आवे न चले कोई, हम सब ये बात समझा। तो न्यायालय का एक प्रकार से आदेश भी मिल गया। मुंबई न्यायालय ने कितना सहयोग किया समझिएगा। अस्य संस्कार से, इस संस्कार के मुंबई न्यायालय से मान्यता प्राप्त थी। अगर कोई इस तरीके से सामाजिक संगठन इकट्ठा करके सत्यशोधक समाज जैसे समाज वाले लोग कई लोगों का विवाह करवाते हैं तो पंडित रहे चाहे न रहे उस विवाह को पक्का समझा जाता है। न्यायालय भी उसे कानूनन मान्यता देता है। यही काम शुरू हो जाए, बस दहेज वहेज बंद हो जाए, सीधे न्यायालय में शादी हुए और ब्याह हो गए के बाद क्या काउ चमन नहीं ले पाई, पुलिस उठाए ले जाए घरा भरे के जेल में ठोक दी। फिलहाल लोग जानबूझ करके फिजूल खर्ची करते हैं और बाद में रोते भी हैं कि इतना कर्जा हो गए। आगे बढ़ो। सातु और उन्होंने, सामान्य उन्होंने, तू माने और, तू माने परंतु भी होता है, लेकिन यहाँ अर्थ ले रहे हैं और। बाल विवाह से विरोधी, और वह बाल विवाह के विरोधी, एवं चा और इसी प्रकार विधवा विवाह से, विधवा विवाह के समर्थक समर्थक थे। ये दोनों समाज में चल रहा था। बड़ा होने शादी करने को लोग कहते थे कि अब तो उम्र ही नहीं करेगा। छोटे बच्चों की शादी कर देते तो नहीं, यह नहीं पता रहा कि मामा घर कहाँ है, तो ब्याह हो यात्रा में सब बैठा ले यात्रा भात खवाए, समझिएगा। बिना समझदार नहीं, मैं ब्याह कई दिन उनके। और अगर दुर्भाग्यवश कोई विधवा हो जाए तो उसे समाज में दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं था। बेचारी या तो सुसाइड कर ले या तो समाज के लोगों का ताने सा है। तो ये दोनों बातें उन्होंने कहा कि नहीं, बाल विवाह बंद होना चाहिए और विधवा विवाह भी शुरू होना चाहिए। अगर कोई चाहे तो शादी कर सकता है। बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, कुछ और अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। स्वजीवन काले, अपने जीवन काल में, सातु और उन्होंने, अनेकानी अनेक, न एकानी अनेकानी, अनेक पुस्तक, सुसुपा समाज से पे किया गया, पुस्तकान पुस्तकों को अलिखत लिखा। कई ठीक किताब लिखे हैं, अनेक किताब। अब तीनों चार ठेरों नाम यहाँ आएगा, आप इन तीनों चारों को नोट कर लीजिएगा अलग कहीं पे जब खाली होइएगा तब, ठीक है। क्योंकि इनमें से किसी भी रचना को सामान्य ज्ञान से लेकर के आपके एक एक नंबर वाले वैकल्पिक प्रश्न में पूछा जा सकता है। देखिए क्या क्या है। तृतीयम रत्नम, तृतीय रत्न किताब का नाम क्या है? तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी। ये जो लिखा है वही रहेगा, इसका कोई ट्रांसलेट होने वाला नहीं क्योंकि किताबों का नाम है। राजा भोसले का पवाड़ा, एक ही राजा भोसले पवाड़ा मतलब कहानी, यह इन्होंने लिखा है। राजा भोसले इति आख्यस्य, इस नाम वाले राजा का पवाड़ा मतलब कहानी। जैसे तमाम कहानी दादा बाबा नाना नानी से आप लोग भी सुने होंगे, हैं? मुसऊ भाई कहानी सुने होंगे, है ना, नेहरू भाई कहानी सुने होंगे, खरगोश चूहा बिल्ली कहानी सुने होंगे, कुछ किताबों में पढ़े होंगे, और सारंगा सदा वृक्षों कहानी सुने होंगे कहीं कहीं। तो इसे पवाड़ा, बहुत बड़ी कहानी को पवाड़ा कहते थे, जो उपन्यास टाइप का होता था। ब्राह्मणा नाम चातुर्यम, किताब का नाम है ब्राह्मणों की बुद्धिमानी। इतना बढ़िया नियम कानून बनाए, दुनिया भर गोवर्धन रहती है। आगे बढ़ो और खाद पिए ले, खाए पी के आराम से चलने लगा के निकले ले घर से। इतना बढ़िया दिमाग लगा बनौले हैं। चलिए हम भी पंडित आए, हम विरोध करेंगे तो हमका कौन नमस्ते करेगा। आगे बढ़ो। एक और शब्द है कृषकस्य कसा, किसानों का कोड़ा। एक बहुत बढ़िया कहानी, मार्मिक कहानी होगी जब किसानों को अंग्रेज मारते थे। किसानों का कोड़ा। अस्पृश्या नाम समाचारम, अछूतों का समाचार, यानी अछूतों की कैफियत, हालचाल इत्यादि इत्यादि इनकी रचनाएं हैं।
अब कौन कौन सा आप मतलब आपके लिए आप लिखोगे, का लिखोगे तो लिखेंगे तीसरा रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पवाड़ा, ब्राह्मणों की चतुराई, किसानों का कोड़ा। ये रचनाएं हैं, इस संस्कृत में इन्होंने बना दिया, गलती किया है। अस्पृश्य लोगों की, अछूतों की कैफियत, ये कि रचना का नाम है, ऐसे लिखिएगा। संस्कृत वाला लिखने में कोई ज़रूरी नहीं है, हिंदी हिंदी लिखिएगा, समझे ना। इत्यादया इत्यादि। महात्मा ज्योतिबा एवं और महात्मा ज्योतिबा ने इस प्रकार तस्य संगठन से, उनके संगठन के संघर्ष कारणात, यहाँ एवं लिखा, ऐसा होना नहीं चाहिए, एव होना चाहिए, बिंदी बेकार में आ गई है। महात्मा ज्योतिबा के ही संगठन से, संगठन के संघर्ष कारणात, संघर्ष के कारण सर्वकारीण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट को स्वीकार किया। एक ऐसा कानून बनाया जो कृषि पर आधारित था, और अब उसकी क्या खासियत थी उसकी व्याख्या करने में टाइम लगेगा, बाद में चर्चा कर लेंगे। धर्म समाजस्य परंपरायाः, धर्म समाज की परंपरा के सत्य की सर्वेशाम, सबके सम्मुखम, सामने आने तुम, लाने के लिए, धर्म समाज की जो वास्तविक सच्चाई है उसे सभी लोगों के सामने लाने के लिए, तेन उन्होंने अन्यानि अपराणि, दूसरी अन्य पुस्तकानि, पुस्तकों को, रचितानि, रचा है। ज्योतिबा बुद्धिमान, ज्योतिबा फुले बुद्धिमान, महान क्रांतिकारी, इन सबका अनुवाद भी यही रहेगा। भारतीय विचार का भारतीय विचारक, समाज सेवक का समाज सेवक, लेखक का लेखक, दार्शनिकः च, और दार्शनिक थे। दार्शनिकः च आसीत माने थे, और दार्शनिक थे। इतना सब होने के साथ साथ दार्शनिक थे। आपके दिमाग में बात आती होगी दार्शनिक किसे कहते हैं, तो जब हिंदी की क्लास चालू करेंगे तो दार्शनिक पर आप पूछेंगे, ढेर सारी जानकारी दे देंगे। एक बार हम बता भी चुके हैं, फिर भी बताएंगे। महाराष्ट्र नगर में धार्मिक संशोधनम आंदोलनम प्रचलन आसीत। इसको लिखने में थोड़ा सा निबंधकार ने थोड़ी सी जल्दबाजी की है, शब्द को ठीक से बना नहीं पाया है। महाराष्ट्र नगर में धार्मिक संशोधन नामक आंदोलन चल रहा था। महाराष्ट्र नगरे धार्मिक संशोधन आंदोलनम प्रचलत आसीत, ऐसा होना चाहिए था। प्रचलन आसीत लिख रहे हैं ना, प्रचलत आसीत होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि संधि नहीं बन रही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वाक्य में दोष है। प्रचलत धन आसीत, ता के बाद आ आएगा तो ता का दा नहीं हो जाएगा। जलाम जशोवंते, ये भूल के वैसे उतार दिए हैं। संधि का अवसर पाने पर संधि नहीं किया गया, इसको व्याकरण में विसंधि दोष कहा जाता है। आगे बढ़िए। तो महाराष्ट्र में धार्मिक संशोधन का आंदोलन चल रहा था। जाति प्रथा को उन्मूलयितुम, जड़ से उखाड़ने के लिए, एकेश्वरवादम, और एकेश्वरवाद को स्वीकार करने के लिए, हाँ, जड़ से समाप्त करने के लिए, जाति प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए आज तक नहीं हो रहा। 1873 से प्रयास चल रहा है और जाति खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो लोग जाति मिटाना चाह रहे हैं वही जाति अब जिंदा है। वो लोग, नेता भी जातिगत सर्वेक्षण कराता है तब टिकट देता है कि हमारे जाति वाला जीत जाए। आगे बढ़ो। तो जाति प्रथा को समाप्त करने और एकेश्वरवाद को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना समाज से स्थापना समझाता। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अस्य प्रमुख, इसके प्रमुख गोविंद राणा डे आरजी भंडारकर, इसके प्रमुख गोविंद राणा डे आरजी भंडारकर च माने और आसित थे। इस सभा की स्थापना करने वालों में प्रमुख थे गोविंद राणा डे आरजी भंडारकर। इनका बहुत बड़ा नाम है, जी आर्य भंडारकर, ऐसे नाम इनका बनेगा। अयम महान समाज सेवक, ये इस महान समाज सेवक ने अस्पृश्या नाम उद्धाराय, अछूत लोगों के उद्धार के लिए सत्यशोधक समाज से स्थापना करो। कई बार आएगा ये सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। हम तुम्हारी जानकारी में तो चौथी बार आ रहा है ये।
चलिए, अच्छी बात है, अच्छा काम किए तो आना ही चाहिए। जिसने भी निबंध को निकाला है उसको हम बार बार नमन करते हैं। अच्छा निबंध निकाला है, समाज के लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, एक चीज़ हमारे समझ में कम आई है, हिंदुओं का विरोध तो बहुत से लोगों ने किया है, पंडितों का विरोध बहुत से लोगों ने किया है, एक को निबंध में किसी इस्लाम धर्म का, आतंकवादियों का विरोध नहीं मिला हमको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 1.5-2 लाइन और खींचते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले महोदयस्य मृत्यु। महात्मा ज्योतिबा फुले महोदय की मृत्यु नवंबर मासस्य 28 दिनांके, यहीं पर गिनती में कुछ ध्यान देने की बात आई थी। तो नवंबर महीने की 28 तारीख को 90+18 90 माने 90 ज़्यादा होगा। अब किसमें? 1800 में, 1890 वाले सन में। तो 1890 ईस्वी के 28 नवंबर को, यानी कि नवंबर महीने की 28 तारीख को पुणे नगरी अभवत, पुणे नगर में इनकी मृत्यु हो गई। आप जल्दी से कुछ शब्दों के विच्छेद इत्यादि देख लेते हैं, समय ज़्यादा लगा है इसलिए जहाँ से शुरू किया था वहीं से। बालिका धन शिक्षायै, बालिकाओं की शिक्षा के लिए तत्पुरुष समास का पद बना हुआ है। शीघ्र धन अतिशीघ्र में दीर्घ संधि है, अकाशवर्णे दीर्घा। दलिता नाम धन असहाया नाम धन च, दलिता नाम धन असहाया नाम धन च। समझ पा रहे होंगे। न्याय धन अर्थम, दीर्घ संधि की जा रही है। कुछ और शब्द हम खोज रहे हैं, नहीं तो आप सोचें गुरुजी कहाँ चले गए, आवाज़ नहीं आ रही है। तो इति धन आख्यस्य, जहाँ पवाड़ा लिखा है वहीं लिखा हुआ इति धन आख्यस्य, इत्याख्यस्य, इको यड़च यड़ संधि बनती है। एग्रीकल्चर एक्ट, कृषि कानून, जिसमें सबको खेती करने का अधिकार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। दार्शनिकः धनच्या धन आसीत, विसर्ग संधि की गई है। दार्शनिकः धनच्या धन आसीत, तो विसर्ग संधि और चा और आसीत में दीर्घ स्वर संधि है, अकाशवर्णी दीर्घा सूत्र है इसका। और एक शब्द जो इसके पहले हम चर्चा किए थे, विलोक्य, ये शब्द था ना, वो कहीं था चर्चा में, हम बोले थे कि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाँ, तो ये जो है इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ, परीक्षा में जरूर पूछता है कि ऐसे शब्दों को चुनना होता है, बताना पड़ता है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। चलिए इसकी जल्दी से हिंदी समझ लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण में अनेक संघर्षों के साथ ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए समाज सुधार के अनेक कार्यों का उल्लेख किया गया है और उन दुष्टों ने इन दोनों यानी इन दोनों पति पत्नी को इनके घर से बाहर निकाल दिया। अपने घर से बाहर निकलने पर इनका कार्य रुक गया, परंतु इन्होंने बहुत जल्दी ही बालिकाओं की शिक्षा के लिए 3 विद्यालय खोले। इनके हृदय में महात्माओं और संतों के प्रति बहुत रुचि थी, अर्थात सम्मान था। उनके विचारों में ईश्वर की दृष्टि में, अर्थात ईश्वर के सम्मुख स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। स्त्री और पुरुष को आधार मान करके कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनमें श्रेष्ठता और लघुता अशोभनीय है। दलितों और असहाय लोगों के कल्याण के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए इन महापुरुष ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनके सामाजिक सेवा कार्य को देखकर, ये विलोक के शब्द है, इसी की चर्चा हम कर रहे थे, इसी में ल्यप प्रत्यय है। इनके सामाजिक सेवा कार्य को देखकर 1888वें ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर की एक विशाल सभा ने इनको महात्मा इस उपाधि से, इस सम्मान से सम्मानित किया। ज्योतिबा महोदय ने ब्राह्मणों और पंडितों के बिना भी विवाह संस्कार संपन्न कराया। उनके इस संस्कार को मुंबई न्यायालय से मान्यता प्राप्त थी।
उन्होंने बाल विवाह का विरोध ही नहीं किया, परंतु वह विधवा विवाह के समर्थक भी थे। दोनों कार्य करते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक पुस्तकों को लिखा, जैसे कि तीसरा रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पवाड़ा, ब्राह्मणों की चतुराई, किसानों का कोड़ा, अछूतों की कैफियत इत्यादि। महात्मा ज्योतिबा के ही संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट को स्वीकार किया। धर्म समाज की परंपरा के सामने सत्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने अनेक अन्य पुस्तकों को लिखा। ज्योतिबा बुद्धिमान, महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक और दार्शनिक थे। महाराष्ट्र नगर में धार्मिक संशोधन का आंदोलन चल रहा था। जाति प्रथा को जड़ से समाप्त करने और एकेश्वरवाद को स्थापित करने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इस समाज के प्रमुख गोविंद राणा DRG भंडारकर थे। यानी कि ये पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आपको लिखना होगा गोविंद राणा DRG भंडारकर। इन्होंने इस महान समाज सेवक ने अछूतों के उद्धार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। ये कई बार आ चुका, हम आपको बता चुके हैं। जितनी बार आएगा हमको अनुवाद देना पड़ेगा। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले महोदय की मृत्यु नवंबर महीने की 28 तारीख को 1890वें ईस्वी वर्ष में पुणे शहर में हो गई। तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे कुछ, शेष और हम समझ लेंगे। बाकी चैनल पे आप इसको कभी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या होगी तो उसका भी समाधान हो जाएगा। जो विद्यार्थी यूट्यूब पे पढ़ेंगे वो कमेंट से अपनी राय रख सकते हैं। अभी क्लास हमारी यहीं पूरी हो रही है।